Hello, friends. Welcome you all on Plants and Planet. पौधों के कितने प्रकार होते हैं? अलग अलग रंग से सजी हुई पत्तियाँ, फल, फूल और हर मौसम के अलग अलग पौधे। फिर चाहे वो सब्जियाँ हों, फल हों या फिर हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हों। और जब मौसम बदलने लगता है तो गाइस यही प्लांट्स सबसे पहले उस मौसम के बदलाव को झेलते हैं। सर्दी से गर्मी का मौसम आए या फिर गर्मी से बरसात का मौसम आए, और इस बदलाव का असर आता है प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ पर। पत्तियां आपको पीली नज़र आएंगी, प्लांट की ग्रोथ भी आपको रुकी हुई नज़र आए। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मौसम बदलने के साथ जब अगर पत्ते पीले पड़ के गिर जाएं और नए पत्ते आएं, तब तो ये प्रोसीजर बहुत सही होता है। इसका प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि पौधे अपने आप को ढालने लगते हैं नए मौसम के अनुसार। और इस बदलाव के बाद नई शुरुआत होती है। इस पतझड़ का एक तरह से मौसम ये कहलाता है। और इसके बाद नए तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू होती है। बट कभी-कभी ये समय से पहले ही या अ, अचानक हो जाता है कि आपका प्लांट अचानक से देखेंगे कि उसके पत्ते पीला पड़ना शुरू हो गए हैं, जबकि मौसम भी सेम ही है। या फिर कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि पत्तियों के सिरे सफ़ेद कलर के नज़र आने लगते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। दूसरा, किनारे मुड़े हुए नज़र आने लगते हैं और ये ब्राउन कलर के धब्बे इस तरह से पत्तियों पर नज़र आते हैं। ये एक तरह की डिज़ीज़ होती है, या कहिए कि प्लांट पर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये चीज़ें शुरू होने लगती हैं। तो इन चीज़ों का हमें अपने प्लांट पर ख़याल रखना है। हालाँकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी से ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट पर आप देखेंगे कि बराबर उसी तरीके से हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। तो इन कमियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। इनका हमें पता लगाना है कि किस तरह से हम इन कमियों को दूर करें। तो गाइस, सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने प्लांट की फिर उसी तरह से देखभाल कर पाएँ। जनरली पत्तियों का रंग हरा होता है गाइस, और प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो तेज़ धूप की वजह से या पानी की कमी की वजह से डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से पौधा बीमार दिखाई देता है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि हम एनपीके कहते हैं। ये मिट्टी में नेचुरली मौजूद होते हैं, और इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके इसके लिए हम प्लांट को सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं, वाटरिंग करवाते हैं। और यहाँ अगर किसी भी चीज़ में कमी होगी गाइस, तो उसका असर सबसे पहले प्लांट की पत्तियों पर नज़र आएगा। अगर हम प्लांट पर ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। वहीं अगर अंडर वाटरिंग होती है तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। प्लांट को अगर हमने प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड नहीं करवाया है तो भी उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि इंडोर प्लांट्स भी जो रहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक इंडोर में ही रहते हैं तो भी उनके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं।
तो सारी ही चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड वाटरिंग, बैलेंस्ड सनलाइट, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र। समटाइम्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से भी प्लांट के पत्ते पीले होकर के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो समय-समय पर आप अपने पौधों का ख़याल रखें और कितनी ज़रूरत है, इसका एक आप टाइम टेबल बना लें कि कितने दिनों के बाद फर्टिलाइज़र डालना है। धूप दिखानी है, थोड़ी देर की धूप तो इंडोर प्लांट्स को भी चाहिए, उसका आप ख़याल रखें। और पानी जब मिट्टी सूखने लगे तभी पानी दें। तो इन सारी चीज़ों का ख़याल आप रखें तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। और हो सके तो हर 15 दिन के गैप पर आप होममेड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हें आप अपने प्लांट्स पर अप्लाई करें ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए और प्लांट अच्छे से ग्रो करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें गाइज़, ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। Thank you so much for watching this video.